हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 लेकर के, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3। साथ ही साथ इस लेक्चर में सीखेंगे इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए थ्योरम 1.2 जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आइए समझते हैं कि ये थ्योरम हमको क्या एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं लेट p बी एन प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास p नाम का कोई प्राइम नंबर है और a नाम का पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर p जो आपका प्राइम नंबर है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे थ्योरम के हिसाब से कह सकते हैं देन p कैन ऑल्सो डिवाइड a। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए समझाते हैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल से। देखिए बच्चों, थ्योरम में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, p नाम का कोई एक प्राइम नंबर है। तो p क्या है बच्चों? हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है, लिख लेते हैं। ए क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे? ए हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं, क्या कह रहा है थ्योरम में हमसे, इफ जो आपका p है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं देन थ्योरम के हिसाब से p ऑल्सो डिवाइड्स, तब वो p डिवाइड कर सकता है a को भी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं अगर p से, तो हम ये भी कर सकते हैं क्या, हम a को भी डिवाइड कर सकते हैं p से। यही ये थ्योरम कह रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर से समझाते हैं। अगर हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है, जैसे 2, 3 और 5, 7, p हमारा अगर कोई प्राइम नंबर है, और a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, अगर p यानी प्राइम नंबर डिवाइड कर पा रहा है a स्क्वायर को, देन वी कैन से दैट p कैन ऑल्सो डिवाइड a। क्लियर? आइए समझाते हैं एक एग्जाम्पल से बच्चों, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में एक कोई प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 2 है डिवाइड कर रहा है किसको बच्चों? 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरह मैं यहाँ पे इस थ्योरम के हिसाब से कह सकता हूँ वही सेम प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर सकता है इस 6 को। क्लियर हुई बात कि नहीं? करके देख लीजिए। यहाँ से आप कह सकते हो 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 36 होता है, और आप अगर 36 को प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखिए 6 को 2 से डिवाइड करोगे, तो देखिए यहाँ पे भी डिवाइड हो जा रहा है, कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि आप अगर 6 स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तब भी डिवाइड होकर के 18 मिल जा रहा है। उसी तरह अगर 6 से भी डिवाइड करोगे, बोलिए 6 को डिवाइड करोगे 2 से, तब भी आपका डिवीजन हो जा रहा है, 3 मिल रहा है। क्लियर? बस कंडीशन एक है, p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, a पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आई होप आप ये थ्योरम समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों अब समझते हैं थ्योरम 1.3 जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस थ्योरम को एक एग्जांपल से। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, प्रूव दैट
√3 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूव करके बताओ √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा इर्रेशनल नंबर प्रूव करने का, जो बहुत ही ईजी है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में ही क्यों क्या कैसे हुआ घबराइएगा मत। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ मेथड होते हैं जिसे आपको फॉलो करना है और याद भी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे इस √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन ले लेंगे। और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, वी टेक अ कॉन्ट्राडिक्शन हेयर, और हम यहाँ पे लेट कर लेंगे √3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। हम यहाँ पे √3 को रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई सर पागल हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ले रहे हैं। हम इसका उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे √3 को रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि हमारा एजम्पशन गलत है, ये √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा हमने √3 को लेट कर लिया है कि वो एक रैशनल नंबर है, और इसको रैशनल नंबर प्रूव करने की आप कोशिश करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप कहोगे कि √3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब बच्चों, अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा, हाँ या ना बच्चों। भाई अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे √3 हमारा रैशनल नंबर है, जो किसके इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा। ये हम मान लेते हैं, क्लियर। अच्छा, फिर हम यहाँ से कहेंगे p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमारे पास जो p एंड q हैं बच्चों, हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। या ये कह लो कि ये जो p/q हैं, दोनों नंबर p एंड q दोनों को प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिख रहा है p/q, ये एकदम रिड्यूसिबल है, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आई बच्चों कि नहीं। यहाँ पे हमने ये माना है कि बच्चों हमारे पास जो p एंड q है, हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना है लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे √3 का, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कह सकते हो q को हम ऊपर भेज सकते हैं और 3 को डिवाइड में भेज सकते हैं p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रिलेशन बन गया है, या कह लो इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, क्लियर, इतना हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। देखिए बच्चों, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा, क्या क्या कहूँगा, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो ये बात मैंने लिख दी है। और थ्योरम 1.2 के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है p स्क्वायर को, देखिए यहाँ पे 3 क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है, और आप देख रहे हो ये प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेम जो प्राइम नंबर 3 है वो डिवाइड करेगा किसको, p,
क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? थ्योरम 1.2 क्या कहती थी? देखिए बच्चों, अगर पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड करेगा पी को भी, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम यहाँ पे पी को डिवाइड करते हैं 3 से। तो यहाँ पे आप कहोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, आपने देखा यहाँ पे पी को कौन डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है। किसके हिसाब से? थ्योरम 1.2 के हिसाब से। देखिए पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो उसी तरह पी को 3 भी डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। क्लियर? अच्छा, अगर पी 3 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ बच्चों वैल्यू मिलेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या बोलिए? यहाँ पे हम मान लेंगे ये कोई नंबर है n। बोलिए। देखिए बच्चों, जब पी स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो क्या नंबर मिल रहा है? क्यू स्क्वायर मिल रहा है। तो उसी तरह जब p डिविजिबल होगा 3 से तो कोई नंबर मिलेगा, मान लेते हैं वो नंबर n है। तो यहाँ पे हम एक लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल्स टू p बाई 3। क्लियर? समझ गए? फिर यहाँ से हम आपसे कह सकते हैं क्या? p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो आपने p की वैल्यू निकाल ली है, जो किसके बराबर है? 3n के बराबर है। अब हम यहाँ पे p की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? वो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखिए बच्चों, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3। फिर आप यहाँ क्या करोगे? ये इक्वेशन कॉपी कर लो। तो आप कहोगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3 बच्चों। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में p की वैल्यू 3n पुट कर दो। तो आप कहोगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, p कितना है बच्चों? 3n है। इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 3 था। फिर इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 3 था बच्चों। अब देखिए 3 1 जा ये जाएगा कितनी चांस बच्चों? 3 टाइम्स में। तो आप यहाँ पे कहोगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3n स्क्वायर अपॉन, बोलिए अपॉन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप n स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो बच्चों। तो आप यहाँ से कह सकते हो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलिए 3 को नीचे भेज देंगे क्यू स्क्वायर के। तो क्यू स्क्वायर, बोलिए क्यू स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इस बात को हम ऊपर लिखते हैं बच्चों। क्या? यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, आप देख रहे हो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो हम ये भी कहेंगे 3 डिवाइड करेगा क्यू को, क्योंकि क्यू हमारा 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3 ऑल्सो डिवाइड्स क्या? क्यू। देखिए बच्चों, थ्योरम 1.2 क्या कहती थी? अगर कोई प्राइम नंबर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो भाई वही सेम प्राइम नंबर क्यू को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? ये अभी थ्योरम ऊपर पढ़ाई थी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप देख रहे हो क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या मिल रहा है? n स्क्वायर मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे जब क्यू को 3 डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई एक नया नंबर बनेगा बच्चों। उस नंबर को हम मान लेते हैं वो क्या है? m है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने लेट कर लिया है q बाई 3 m के बराबर है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? फिर आप क्या कहोगे? आप यहाँ से कहोगे क्या? यहाँ पे आप कहोगे q का फॉर्मूला बना लोगे। q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3m हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो q इक्वल्स टू कितना है? 3m है। ठीक, अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आई थी 3n और q की वैल्यू आ रही है 3m। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हो बच्चों? p बाई क्यू करते हो तो आप क्या देखोगे? p की वैल्यू कितनी थी? 3n थी। q की वैल्यू कितनी थी? 3m थी। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बच्चों? जब आपने p बाई क्यू को लिखा है तो इस p बाई क्यू के पास क्या दिख रहा है?
कॉमन फैक्टर दिख रहा है 3, और मैंने क्या माना था, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब था कि ये P बाई Q अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते। बट आप देख रहे हो यहाँ पे जब P बाई Q को, तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3 दोनों के पास है, तो ये रिड्यूस हो सकता है फर्दर भी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एजम्पशन लिया था वो गलत हो गया है, आपका कॉन्ट्रडिक्शन गलत है। क्लियर बच्चों? बोलिए बच्चों, पक्का? तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए वो लाइन है ये वाली बच्चों। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, सिंस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ। यहाँ पे आप देख रहे हो P के पास भी कॉमन फैक्टर 3 है और Q के पास भी कॉमन फैक्टर 3 है। तो आप यहाँ से कह सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू और रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था और √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? बोलिए बच्चों। देखिए हमने यहाँ पे कहा था कि ये P बाई Q क्या है, एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, तो इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। मगर आप देख रहे हो लास्ट में दोनों के पास कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3, जिसके वजह से आप कह सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग एजम्पशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर से समझा दें आपको एक बार, ध्यान से देखिए बच्चों। अब आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बच्चों इस मेथड को आपको याद करना है पहले तो, झूठ नहीं बोल रहे, हमने भी याद किया था और आपको भी याद करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना था, हमने रैशनल मान लिया उल्टा, यानी कि एक कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया। फिर मैंने कहा अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो उसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने कहा P एंड Q शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रिड्यूसिबल, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते। क्लियर? फिर आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है Q² इज टू P² अपॉन 3। फिर आप देख रहे हो 3 डिवाइड कर रहा है P² को, तो आपने लिखा 3 डिवाइड्स P²। फिर आप थ्योरम 1.2 के हिसाब से कह सकते हो वही 3 प्राइम नंबर जो आपका 3 है वो डिवाइड करेगा P को भी, अगर P² को कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर। अच्छा, फिर आपने कहा भाई 3 डिवाइड कर रहा है P को, तो कुछ एक नया नंबर मिलेगा n, उसको हमने लेट कर लिया। फिर यहाँ से P का एक फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू 3n। फिर हमने ये P की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। फिर आपने देखा यहाँ पे हमने फिर n का फॉर्मूला बना लिया, सॉरी n² का फॉर्मूला बना लिया Q² अपॉन 3। फिर आप देख रहे हो Q² को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखा 3 डिवाइड्स Q², क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो हम कह सकते हैं थ्योरम के हिसाब से कि 3 डिवाइड्स Q को भी 3 डिवाइड करेगा। अगर Q 3 को डिवाइड करेगा तो कोई एक नया नंबर मिलेगा, उसको बोल देते हैं m, लेट कर लेते हैं बच्चों। फिर हमने यहाँ से कहा Q इक्वल्स टू 3m हो जाएगा। तो यार ये रही आपकी P की वैल्यू, ये रही आपकी Q की वैल्यू, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया और देखा क्या, आपने देखा यहाँ पे P एंड Q के कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका मतलब ये है कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है। इसका मतलब √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए बच्चों ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2।